ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। जय हिंद। सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी उम्मीद करूंगा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। 2 दिन से क्लास नहीं ले पा, क्षमा चाहूंगा, थोड़ी सी स्थिति खराब थी इसलिए नहीं ले पाया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब उसी ताकत और जोश और जुनून के साथ आ गया हूं मैं, आपका होस्ट एंड दोस्त अजय कुमार। तो देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं अब वो पढ़ेंगे आईपीसी की जितनी भी प्रमुख धाराएं हैं उनको। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा, शानदार सा, जानदार सा टॉपिक है। तो पढ़ लेते हैं सारी तरह। 2 पार्ट के अंदर, अभी 1 पार्ट में करवा दूंगा, एक पेज हो रहा, 2 ही पेज है, बिल्कुल आसान सो, सिंपल सो, छोटो सो मीटर है। और प्रश्न राजस्थान पुलिस जैसे परीक्षाओं के अंदर देखने को आराम से मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आईपीसी की धाराएं। इससे पहले मैं 2 बातें साथियों बताना चाहूंगा। इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। इसके अंदर आपको 2 बातें और लिखनी है। क्या गुरुजी, क्या 2 बातें? पहली बात, धारा 372। धारा 372 में ये है कि वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना, इसकी जो सजा है वो किस धारा के तहत मिलेगी? धारा 372 के तहत। किसके तहत? धारा 372 के तहत। इसके बाद अपने बात करें कि विदेश वेश्यावृत्ति के लिए विदेश से लड़की को खरीदना या आयात करना, उसके लिए सजा का प्रावधान है धारा 366B। गुरुजी याद किया करा, देखो 2 बार 6 लास्ट में 366 2 बार है और 2 नंबर में किया है बी। तो धारा 366B में किया है और विदेश से लड़की आयात करना। तो ये 2 बातें आप नोट कर लेना पीछे वाले टॉपिक के अंदर, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। आज आगे आप देखो घुका जाए, बिल्कुल आसान सो है। आईपीसी का पहली बात तो पता होना चाहिए फुल फॉर्म की है। आप शुरू से देखो यूं करना, जो मेरा साथी, जो मेरा भाई आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने महिला बाल अपराध नाम से सारे टॉपिक डाले हुए हैं, आप ऊपर से लेके सारे नोट्स बनाओ। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी इसी यूट्यूब चैनल के नाम पे है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां मैं नोट्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो जुड़ जाइए। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड। कोड, इंडियन पेनल कोड होता है, कोड नहीं होता, कोड। इंडियन पेनल कोड 1862 का अधिनियम, इसे लागू कब किया गया? तो लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 में। इसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है मैकाले को। किसे माना जाता है? मैकाले को। और एक बात और याद रखना, बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? और बाल श्रम दिवस, ये जो बातें बोलो ना पास में लिख लेना, एग्जाम में आई हुई है। अब 12 जून को, 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाल श्रम दिवस। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट धारा, जिसका नाम है धारा 375। गुरुजी 75 में क्या है? अब पहले में पहली परिभाषा, परिभाषा तो बलात् संघ की जो परिभाषा का उल्लेख है, देखो 75 शुरू हो, मैं सारी थाने याद करा दूंगा। धारा 375 अब बलात् संघ की परिभाषा। गुरुजी इस परिभाषा शब्द के अंदर इनमें क्या क्या प्रावधान रखे हैं? तो देखिए, किसी महिला के साथ बिना सहमति से किया गया संभोग या मैथुन, यह भी बलात्कार की श्रेणी के अंदर माना जाएगा, जिसके तहत जो सजा दी जाएगी वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से क्या सजा का प्रावधान है। अच्छा, पहली बात तो ये याद रखना, किसी महिला के बिना सहमति के साथ किया गया। दूसरी, किसी लड़की या किसी महिला को परिजनों का भय दिखाकर किया गया संभोग, ये भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। तीसरी बात अगर हम बात करें, तीसरी बात यह है, किसी महिला या लड़की को मानसिक रूप से, वो महिला या लड़की विकृत है, मानसिक रूप से मानसिक रूप से उसकी हालत खराब है, फिर उसके साथ किया गया जो संभोग वो क्या कहलाएगा? वो भी बलात्कार कहलाएगा। चौथी और इंपॉर्टेंट बात, नशे में लड़की है, यानी कोई महिला या लड़की नशे में है, उसके साथ किया गया संभोग, यह भी बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। तो 4 बातें याद रखनी है, महिला के साथ बिना सहमति, परिजनों का भय दिखाकर, मानसिक रूप से विकृत महिला, नशे में होने पर किया गया संभोग। तो बिल्कुल आसान सिंपल सी बातें, 4 बातें ये परिभाषा में रखा। अब बात करते हैं धारा 376 की। गुरुजी 76 में की 76 के अंदर सजा है, यानी ये जो दुष्कर्म करेगा, दुष्कर्म के लिए जो सजा, ये राजस्थान पुलिस की पिछली भर्ती में आया, याद रखना कि दुष्कर्म के लिए सजा का जो प्रावधान है वो धारा 376 पहली परिभाषा, यानी 75 में परिभाषा, 76 में
दुष्कर्म के लिए सजा। सजा गुरुजी कितनी? अब भाई साहब या तो न्यूनतम आपको 10 वर्ष की सजा हो सकती है या अधिकतम जो सजा मानी जाएगी और वो आजीवन कारावास, इसके साथ साथ जुर्माना भी मेंशन है, ये भी आपको देना पड़ेगा। अब इसके बात करें धारा 376 में और क्या क्या सजाओं का प्रावधान है। किसी नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया तो उसकी तहत जो सजा मानी जाएगी वो फांसी की सजा मानी जाएगी। और ये सजा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। याद रखना, फांसी की सजा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। और गुरुजी नाबालिग किसे माना है बलात्कार वाली श्रेणी में? नाबालिग उसे माना है जिस लड़की की आयु 12 वर्ष से कम है। तो 12 वर्ष से कम आयु की लड़की नाबालिग मानी जाएगी। इसके बाद अपने बात करें, राजस्थान जो है वो दूसरा राज्य है जिसने फांसी की सजा लागू की है। गुरुजी कब करी है? 9 मार्च 2018 को। कब की? 9 मार्च 2018 को दूसरा राज्य है। कौन सा राज्य? दूसरा। 16 वर्ष से कम आयु की जो लड़की है उसके साथ किया गया बलात्कार जो है उसके लिए गुरुजी सजा कितनी है? अब 20 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है और आजीवन सजा भी हो सकती है। इसके साथ साथ क्या देना होगा? जुर्माना भी देना होगा। तो याद रखोगे, देखो क्या है, क्षेत्र में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है, न्यूनतम 10 हो सकती है, अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है। नाबालिग के साथ किया गया बलात्कार, पहलो सजा लागू करने वाला, फांसी की सजा लागू करने वाला मध्य प्रदेश। 2018 में अपना राजस्थान दूसरा राज्य हो। दूसरा राज्य कौन था? राजस्थान। 16 वर्ष से कम आयु सजा 20 वर्ष और आजीवन कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। धारा 376 देखो याद कैसे करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, बिल्कुल आसान है, करा दी सकता है। गुरुजी बात माने याद है, पहला परिभाषा फिर सजा है। अच्छा इन आयो फिर क्षेत्र ए में देखो सबसे पहले ए के अंदर है कोमा में या अचेतन, ए से याद करो अचेतन मतलब कोमा। किसी महिला के साथ किया गया दुष्कर्म और उस दुष्कर्म के कारण वह महिला कोमा में चली जाती है या उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए सजा 20 वर्ष की कठोर होगी, कठोर कारावास होगा 20 वर्ष का। और इसके साथ साथ क्या देना होगा? जुर्माना भी देना होगा। तो ये धारा क्षेत्र ए में याद रखिए मृत्यु, ए में मृत्यु या कोमा में जानो। बी देखो, बी आता है 2 पे, तो 2 जनों की बात होगी, पति और पत्नी। बी 2 पे आता है, बी 2 पे आता है, 2 जनों की बात। देखो क्या गुरुजी इसलिए याद हो, अरे मैं आपको वास्तविकता विश्वास दिला रहा हूँ, एग्जाम में यही चीजें याद रह जाएंगी और कुछ नहीं। और जितना हम पढ़ रहे हैं अपर्याप्त है, बहुत पर्याप्त आंकड़ा है, अपर्याप्त नहीं पर्याप्त आंकड़ा हो पूरे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पति द्वारा पत्नी के अलगाव के बाद किया गया संभोग बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। गुरुजी किया, मान लो कोई पति है, पत्नी है, शादी होगी, शादी के बाद इनको अलगाव हो गया, भी अलग हो गया। बी के बाद अगर पति या पत्नी, कोई पति अगर प्रयास करता है संभोग करने का तो वो बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा, चाहे पति हो, और उसके लिए सजा 2 से 7 वर्ष तक की हो सकती है। देखो बी 2 पे पति और पत्नी, ठीक है गुरुजी। सी सरकारी नौकरी, सी से सरकारी नौकरी यानी प्राधिकारवान, इसका मतलब होता है सरकारी व्यक्ति, जैसे पुलिस कर्मी हो गया, संरक्षण अधिकारी हो गया, चिकित्सक हो गया, अध्यापक हो गया, जो भी है वो माना जाएगा धारा सी के तहत। तो इनके द्वारा, इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया संभोग बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा, जिसके तहत 5 से 7 वर्ष की सजा है। कितनी? 5 से 7 वर्ष की। प्लस देखो कई बातें मेरे को लग रहा है कि आपको दिख नहीं रही होंगी, तो पीछे करके थोड़ा सा जो बातें हैं वो लिखते रहना, नोट करते रहना साथ साथ। तो सी के अंदर सजा 5 से 7 वर्ष है और प्लस इसके साथ जुर्माना है। तो सी से सरकारी नौकरी का व्यक्ति, ठीक है। अब बात करें डी कितना बाबा गुरुजी? डी आवा 4 पे। 4 में मतलब 4 व्यक्तियों का समूह है, 4 व्यक्तियों का समूह है। डी 4 बाबा गुरुजी 4 समूह, ये प्रश्न भी आया हुआ है। समूह बनाकर किया गया किसी, यानी किसी लड़की के साथ समूह बनाकर किया गया बलात्कार, इसके लिए जो सजा वो 20 वर्ष के लिए मानी जाएगी, प्लस अगर चाहे तो आपको मृत्यु दंड भी दिया सकता है और आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। ये धारा डी के अंदर प्रावधान है। तो डी से समूह बना के देखो, फिर मैं चारों याद कर दूं, ए हूं कॉमन जानो, बी हूं 2 पति और पत्नी, सी सरकारी नौकरी, डी समूह बनाकर, बिल्कुल गुरुजी याद होगा। डी ए और डी बी दोनों में अंतर क्या है? देखो डी ए यानी ए बड्डो है, याद रखना, ए बड्डो तो ए आओ 16 वर्ष, बी छोटो है, बी 2 पर भी आओ तो याद रखिए 2, ये याद रखनी है बात, याद रखना। बी 2 पावे नहीं तो याद रखिए 2।
तो DB यानी 12 पहला DA को 16 वर्ष से कम आयु के लड़की के साथ समूह बनाकर किया गया बलात्कार आजीवन कारावास मिलेगा। इसके लिए सजा का जो प्रावधान धारा 376 DA के अंदर है। DA 16 वर्ष, B 2 पावा तो 12 वर्ष। 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार धारा DB के तहत सजा दी जाएगी। बात समझ में आ गई साथियों? बिल्कुल, अगर आपको समझ आ गई तो थोड़ा सा शेयर कर देगी हो। जितना शेयर करोगा, जितने अपने साथी जुड़ेंगे, मेरा हौसला और मनोबल आप ही हो बढ़ाने वाले। शेयर जरूर करेगा अपने। देखो, कोई एक साथी सिर्फ ज्यादा नहीं कहता, एक ग्रुप में शेयर जरूर करेगा और अपना स्टेटस लगाओ तो क्या ही बात है या नहीं? आगे आओ, स्मरणीय तथ्य के अंदर अब कुछ धाराओं को और जानेंगे। सबसे पहले धारा पढ़ेंगे धारा 292। ये भी सिंपल है, जैसे ये याद हुआ ये भी याद रहेगा। 292 में क्या है? देखो ये 2 है ना, ये 2 गुरुजी, ये 2 वो देखो 2 लागे नहीं? हाँ गुरुजी लागे। जहां भी अश्लील नाम लिखते धारा 292 बिल्कुल कर देना। अश्लील चलचित्रों पर रोक है गुरुजी। अश्लील यानी कोई अश्लील वार्न वीडियो है, जो भी है, जिस तरह से अश्लील चित्र हैं उनको कहीं अपलोड करना, कोई बुरे चित्र हैं उनको कहीं अपलोड करना और उस अपलोड से आप रुपए कमा रहे हो, व्यापार कर ले हो, तो इसके लिए सजा धारा 292 के तहत दी जाएगी। गुरुजी सजा भाई साहब अधिकतम हो सकती है 5 वर्ष की और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 2 वर्ष की। इसके साथ साथ अगर आपको न्यूनतम सजा मिलती है तो 2000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और 5 वर्ष की सजा मिलती है तो 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। इसके बाद इसका अपवाद कौन है? तो मंदिर, पुरातात्विक स्थल, ये सारे इसका अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई नग्न अवस्था में चित्र मिलते हैं तो उनके ऊपर कोई ये धारा लागू नहीं है। गुरुजी धारा लागू क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब ये मंदिर ये धारा लागू होने के बाद नहीं बने, ये प्राचीन काल से मंदिर बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई धारा विशेष रूप से लागू नहीं होती। तो याद रखना 2 अश्लील चलचित्रों पर रोक। धारा 293 तय से 93 तरुण व्यक्ति से करवाया गया कार्य या किसी तरुण व्यक्ति को भाड़े पर देना। इसके तरुण व्यक्ति गुरुजी किसे माना है? यानी 20 वर्ष से कम आयु का जो बालक है या व्यक्ति है उसे अपने पास रखकर या उसे भाड़े में देना या उसे कोई अश्लील कार्य करवाना, उसके तहत सजा मिलेगी। वो धारा 293 के तहत सजा दी जाएगी। इसके बाद अंतिम तो इस नहीं है, और भी धाराएं आगे, बस ये धारा 294 में आपको याद रखना है, किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील संबंधी बातें किसी सार्वजनिक मंच या सार्वजनिक स्थान के ऊपर करना, तो उसके तहत सजा दी जाएगी धारा 294 के अंदर। इसके लिए सजा जो है वो 3 माह की है न्यूनतम और इसके साथ साथ जुर्माना भी मेंशन है, जुर्माना भी आपको देना होगा। तो याद कैसे रखना है? देखो, धारा 92 2 अश्लील चलचित्रों पर हो, 93 तरुण व्यक्ति, 94 में याद रखो किसी सार्वजनिक स्थान के ऊपर या किसी सार्वजनिक मंच के ऊपर कोई शायरी वायरी करना, बुरी गाना गंदे, यानी किससे लज्जा भंग हो किसी की, तो वो काम करना, उसकी धारा 294 के तहत सजा दी जाएगी। अब इसके बाद अपने आगे की नेक्स्ट धाराएं पढ़ते हैं। दोस्तों इसके आगे की धाराएं अपने पढ़ लेते हैं। बिल्कुल आसान सी थी वो भी, और ये भी बिल्कुल आसान है। तो देखिए अपने बात करें अब धारा 302, सभी को होते हैं धारा 302 की तहत सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला करना या किसी व्यक्ति की हत्या करना, उसके लिए जो सजा है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास है। ये धारा 2 के तहत सजा दी जाएगी। तो धारा 302 सारा ने याद है, लेकिन याद ये रखना कि हत्या की परिभाषा का जो प्रावधान है वो धारा 300 में है, सीधा 300। हत्या की परिभाषा धारा 300, जो किसी की हत्या करना धारा 302। 305 18 वर्ष से कम आयु का बालक अगर आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसको सजा भी दी जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु का बालक, गुरुजी 18 वर्ष के बाद आयु का बालक हत्या करे तो भाई साहब आगे आ जाओ धारा 306 में। बालिग व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला तो सजा गुरुजी कितनी है? 10 साल। नाबालिग 18 वर्ष से कम तो नाबालिग ही है, तो बालक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास करना सजा 305(6) में, बाद को 18 वर्ष का बाद को। ठीक है गुरुजी, याद हो गया और लिख लिया थे सारों। धारा 307 में किसी की हत्या करने का प्रयत्न करना, वो धारा 307 के तहत सजा दी जाएगी। धारा 493, क्यों गुरुजी सीधो 493 क्यों? धारा आईपीसी के अंदर इतनी प्रमुख धारा है जिनको थारा प्रश्न बढ़ सके। धारा 493
किसी लड़की को विधिवत विश्वास दिलाना कि आपने शादी हो गई लेकिन शादी नहीं हो और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसके तहत जो सजा दी जाएगी वो धारा 493 के तहत। गुरु जी किया समझा कौन? देखो आप किन्ने देखियो तो आप देखो चुन्नी और ब्याह कर दिया, सुन्नी वाली शादी वो कह देनी, क्योंकि एक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अग्नि के समक्ष 7 फेरे माने जाते हैं और वही एक विवाह की रस्म होती है। लेकिन क्या कहते हैं ना, चुन्नी उड़ा दिया और थे छोरी दे दो ना में कोई देज लिया बिया करके, तो उसे माना गया, यानी विधिवत विश्वास दिला दिया कि लड़की को अपनी शादी होगी है। लेकिन ये शादी तो नहीं है क्योंकि अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं हुए। तो ये सारी बातें मेंशन कर लेना। ये जो शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसको भी सजा दी जाएगी। तो ये धारा 493 देखो 93, 94, 95, 96, 97, 98 सिंपल है बिल्कुल। 94 में गुरु जी की है, 94 में शादीशुदा जोड़ा यानी 2 और 2 4, 94 4 नहीं, लास्ट में देखो 4 2 और 2 4, तो शादीशुदा जोड़ा द्वारा दूसरी शादी करना, यानी पहली शादी का निपटारा ही नहीं हुआ, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो उसके लिए जो सजा दी जाएगी वो धारा 494 के तहत। देखो 4 4 2 बार आए तो 2 बार जोड़ा 2 से मिलकर बनता है, तो जोड़े द्वारा दूसरी शादी करना, सजा 7 वर्ष की। धारा 495 पहले वाली शादी का निपटारा नहीं हुआ, वही बात है छिपकर दूसरी शादी करना। इसमें थोड़ा सा एक नई लाइन जोड़ी गई, छिपकर किसी महिला या पुरुष द्वारा दूसरी शादी करना, धारा 94 में जोड़े द्वारा दूसरी शादी करना, 95 में किसी महिला या पुरुष के द्वारा छिपकर दूसरी शादी करना, यानी पहली वाली शादी का निस्तारण नहीं हुआ, दूसरी शादी कर ली, सजा 495। 96 में क्या 96 छल पूर्वक या कपट पूर्वक, छल पूर्वक विवाह करना, यानी किसी महिला की इच्छा नहीं है कि शादी करने की, उसके जबरदस्ती जबरन उसके साथ शादी करना, धारा 496 के तहत 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। ओके गुरुजी। इसके बाद धारा 497 में क्या कि महिला का कोई पति है वो जिंदा है और उस महिला के साथ किया गया शारीरिक संबंध या शारीरिक उसके साथ किया गया दुष्कर्म, वो उसे कहा जाता है एक भाषा में जार कर्म। क्या कहते हैं? जात में जार कर्म। क्या कहा जाता है? जार कर्म। अब जार कर्म के अंदर याद रखना, महिला को दोषी नहीं माना जाएगा। किसको दोषी नहीं माना जाएगा? महिला को। तो ये बात धारा 497 के तहत रखना, महिला का पति जिंदा है और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना। धारा 498 में किसी महिला को बुला फुसलाकर उसका अपहरण करना, सजा 2 साल की। ओके। अब बात करना 509, बिल्कुल 2 धाराएं हो रही सिंपल सी। महिला के शारीरिक अंगों को क्षति पहुंचाना, जैसे जीभ निकाल के चिढ़ाना और क्या व्हाट्सएप पे उसे कोई गलत शब्द लिखकर भेजना जिससे उसके शारीरिक अंगों को ठेस पहुंचे, टेलीफोन के माध्यम से बातें करना, अश्लील बातें करना उसके साथ, तो उसके लिए जो सजा वो 3 वर्ष की है। इसके साथ आपको जुर्माना भी मेंशन किया गया, जुर्माना भी देना होगा। ये धारा 509 के तहत, जैसे जीभ निकाल कर चढ़ाना, टेलीफोन अश्लील बातें करना, शब्दों के माध्यम से ठेस पहुंचाना। धारा 82 और 83 दोनों ही अलग अलग है। 82 में 0 से 7 है और 83 में 0 से 12। देखो 83 ज्यादा है, 82 गुरु जी 82 कम है, 83 ज्यादा है, तो कम 0 7 वर्ष 82 में, 83 0 12। तो 0 से 7 वर्ष के बालक द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा, इसके लिए कोई सजा नहीं है। धारा 83 में लिखा हुआ है 0 से 12 वर्ष के बालक द्वारा किया गया अपराध, ये भी अपराध नहीं है। गुरु जी समझा कौन में? मान लो कोई छोटा बच्चा है, इसमें माना गया कि ये बालक इसे समझ नहीं है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो जी हाँ 0 7 वर्ष का बालक है, 0 से 12 वर्ष का बालक है, इसके पास कोई रिवॉल्वर है, इसने सोचा कि नकली गन है या ठाऊ ठाऊ कर तो अंडा पहला नकली गन सका है और बासली ताबा आ गई हाथ में और ये किसी के ऊपर गोली चला देता है तो वो मर जाता है, तो इसके लिए सजा नहीं है। गुरु जी क्यों? क्योंकि इसे नहीं पता था कि इसके ये क्या है, क्योंकि इसको समझ नहीं है 0 से 7 या 0 से 12 वर्ष के बालक को। धारा दोनों ही याद रखनी है अपने को। धारा 82 के अंदर तो 0 से 7 वर्ष के बालक को माना गया है और धारा 83 में 0 से 12 वर्ष के बालक को माना गया है, ठीक है साथियों। तो ये आईपीसी की जितनी भी प्रमुख धाराएं थी वो थी। पहले अपने महिलाओं की जितने भी टॉपिक है वो कर लेते हैं, उसके बाद बालकों के जितने भी टॉपिक है वो कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है और अब लगभग 7 एक वीडियो और आएंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर का कंटेंट आपका बिल्कुल आपके हाथों में तैयार मिल जाएगा। तो अच्छी तरह से मेहनत करनी है, अच्छी तरह से इसको रट लेना, पूरा डाला हुआ प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखना और नोटिफिकेशन पहले मिले तो टेलीग्राम से मैं डाल देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का वो दिया हुआ है। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले भाग में।